नमस्कार जी, आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज है 16 अप्रैल 2026, वार गुरुवार हो गया और आज सरकार ने 5 बड़े ऐलान किए हैं, यानी कि 5 बड़े ऐसे फैसले किए हैं। वो सारे के सारे फैसले आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मौसम खबरों के बारे में जानकारी देंगे। किसानों को मुआवजा कब मिलेगा, इसके बारे में बड़ी अपडेट आई है और आंदोलन की चेतावनी जारी हो चुकी है। और महिला आरक्षण कब होगा, यानी कि बड़ी अपडेट आई है इसके बारे में। किसानों का जो फसल लोन है उसके बारे में भी अपडेट आई है, यानी कि इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। किसानों को और मौका दे दिया है फसल लोन देने का, है ना। तो ये बड़ी अपडेट आई है। और पंचायती चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई है और नए नियम लागू हो चुके हैं। आज के राशिफल के बारे में जानेंगे, यानी कि आज राजस्थान में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अन्य जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप अभी तक केडीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज सुबह 6 बजे लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो कि आज शाम 8:11 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं मौसम खबरों के बारे में और यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे श्रीगंगानगर में मई महीने में चलेगी हीटवेव। दिन का तापमान 42 डिग्री पार पहुंचा, तेज गर्मी शुरू हो चुकी है। यानी श्रीगंगानगर में दोस्तों तेज गर्मी शुरू हो चुकी है, हीटवेव का तापमान भी बढ़ रहा है ना। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। श्रीगंगानगर जिले में भी गर्मी सताने लगी है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है। और यहाँ पे भी आपको नीचे देखने को मिलेगा कि ऐसे में लोगों को दोपहर में लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इधर जिले में 18 दिन बाद हीटवेव चलने की आशंका भी जताई जा रही है। इसके बाद मई में तेज गर्मी पड़ेगी, यानी कि मई में तेज गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 4-5 दिन मौसम ड्राई बना रहेगा, यानी अगले 4-5 दिन के लिए मौसम साफ रहेगा। इसी कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। खास तौर पर 17 और 18 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में अधिकांश तापमान 42 से 44 डिग्री पहुंच सकता है। कहीं कहीं हीटवेव की स्थिति भी बनने की आशंका जताई गई है। यानी कि देखिए अब आगे 3-4 दिन के बाद तापमान बढ़ेगा, है ना। ये बड़ी अपडेट आई है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में पारा 41 डिग्री के ऊपर जा चुका है। लू का अलर्ट भी जारी हो चुका है। तेज गर्म के कारण यानी तेज गर्मी के कारण परेशानी बढ़ चुकी है। जाने कौन से शहरों में रहेगा हीटवेव, तो ये बड़ी अपडेट आई है कौन कौन से शहरों में हीटवेव रहेगा। तो हमने वैसे बता दिया आपको कि, और यहाँ पे भी आप एक बार देख लीजिएगा। राजस्थान में तेज धूप से गर्मी के तेवर तेज हो गए हैं। बाड़मेर जैसलमेर के बाद कोटा में भी पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। चूरू चित्तौड़गढ़ में कल यानी तापमान जो था वो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया था। और अब हर जिले में मतलब तापमान बढ़ेगा, है ना। तो गर्मी पड़ने की आशंका जताई गई है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे भी देखिएगा और सोने चांदी का बारे में भी बताएंगे आगे। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। जयपुर में IPL मैच देखना हुआ महंगा, 1800 से रुपये का होगा सबसे सस्ता टिकट। यानी कि देखिए सबसे जो सस्ता है ना वो 1800 से शुरू है और मतलब सस्ता 3000 तक का है ना। जो ऊपर की जो नीचे की सीढ़ियों में ग्राउंड के पास जो सीढ़ियां हैं उन पर बैठकर देखोगे तो नीचे सीढ़ियों पर ग्राउंड के पास उसका महंगा टिकट रहेगा। 5000 से लेकर 40000 तक का टिकट रहेगा। और अगर आप ऊपर की ऊपर सीढ़ियां बैठोगे जहाँ पे सब लोग बैठते हैं तो वहां से 1800 से लेकर 3000 तक की टिकट रहेगी, है ना। तो जाने कौन सा टिकट कितने रुपए में मिलेगा ये हमने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे भी आप एक बार देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। यानी कि जयपुर में होने वाले इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL के मुकाबले के टिकट मिलना शुरू हो चुके हैं और मैचों के टिकट ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। इस बार SMS स्टेडियम में IPL का सबसे सस्ता टिकट 1800 से रुपये और सबसे महंगा टिकट 40,000 रुपये तक का है ना। तो हमने बता दिया है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जयपुर में होंगे 4 मुकाबले, ये तारीख भी देख सकते हैं। ओके, यानी कि 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और यहाँ पे हैदराबाद के साथ होगा। 1 मई को देखिए राजस्थान के साथ दिल्ली कैपिटल्स में होगा। 9 मई के मैच में राजस्थान और गुजरात का टाइटंस होगा। 19 मई को राजस्थान के लखनऊ सुपर जायंट्स, है ना। तो ये है यहाँ पे जायंट्स का आपको मुकाबला देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए शिक्षा विभाग की लिस्ट में अकबर मतलब, है ना, महान अकबर मतलब महान मुगल सम्राट, है ना। लड़कों के लिए राम प्यारी, बेचारा दास और लड़कियों के लिए शिक्षा मक्खी जैसे नाम सुझाए। देखिए बड़ी अपडेट आई
है, यानी कि अब शिक्षा विभाग ने ऐलान किया है और एक लिस्ट भी बनाई है जिसमें कि 2950 लोगों के मतलब नए नए नाम है उसकी लिस्ट बना ली है। तो शिक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि अब जो भी बच्चे हैं उन सभी का ऐसा अटपटा नाम है तो अब उसको चेंज किया जाएगा, है ना। तो ये बड़ी अपडेट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके बारे में हमने आपको शॉर्ट वीडियो में भी बता रखा है, बार बार बता भी दिया था और एक बार और बता देंगे आपको आगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यानी कि अब अटपटा नाम बदला जाएगा, यानी कि जैसे मान लीजिएगा घसीटाराम हो गया, नाहर हो गया, तो ऐसे जो नाम है उनको अब हटाएगी सरकार, ये अभियान चला है। और देखिए बाकायदे 2950 नामों की सूची भी जारी की गई है, इसमें से 400 नाम लड़कों के हैं और 1541 नाम लड़कियों के हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई है। अब देखिए जैसे जैसे ही मतलब नाम चेंज किए जाएंगे बड़ी खुशखबरी होगी, है ना, और भविष्य में आगे कुछ मिस्टेक नहीं होगी, जो बच्चा है वो भी मतलब उसको शर्म नहीं आएगी। बड़ी अपडेट आ रही है ना। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा महिला आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। तो मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण को बताया बड़ा बदलाव और दिया कुमारी ने कहा यह कानून घर घर की सोच बदलेगा। महिलाओं से की समर्थन की अपील, यानी कि महिलाओं से की समर्थन की अपील। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा बदलाव बताया है। उन्होंने कहा महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश की दिशा और निर्णय लेने की प्रक्रिया दोनों मजबूत होंगी। हमारी बेटियां राष्ट्र का गौरव है और बेटियां और आगे बढ़ेगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। ये बड़ी अपडेट आई है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा यानी कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत माता की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वल कर समारोह की शुरुआत भी की है, ठीक है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर आ रही है। शौचालय और उज्ज्वला योजना से मिला सम्मान। सीएम ने कहा पहले गांव शहर और कस्बों में माताएं बहनें खुले में शौच करते थे, लेकिन अंधेरा होने का इंतजार करती थी, लेकिन सुबह जल्दी जाना पड़ता था। बिल्कुल, यानी कि ये काम तो पहले होता था, लेकिन अब 70 साल में इस और ध्यान नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री ने घर घर शौचालय बनवाकर माताओं का सम्मान देने का काम किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है ना। और चलिए आगे भी बात कर लेंगे। तो आगे बात कर ले तो यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर आ रही है श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर की कृषि उपज मंडी में काम बंद हो चुका है। धानका समाज के लोग बोले एसटी के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है प्रशासन, तो इसलिए बड़ा आंदोलन हो रहा है। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है श्रीगंगानगर में धानका समाज की ओर से अनुसूचित जनजाति की प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर बुधवार को कृषि उपज मंडी में काम बंद कर रखा है ना। तो ये बड़ी अपडेट आई है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह से नई धान की मंडी में गेट नंबर 2 का बंद करके धरना प्रदर्शन हुआ है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आज जयपुर में सोने चांदी का अपडेट। तो देखिएगा चांदी 6200 रुपये महंगी रही, सोना 1800 रुपये महंगा रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,58,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,56,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वही जेवरात सोना 1,46,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। और चलिए बात कर लेते हैं आगे, देखिएगा बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। 77वां राजस्थान पुलिस दिवस आज रहेगा। आज शाम 7 बजे से होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि बड़ा खाना, ठीक है, बड़ा खाना और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। पहली बार पुलिस बेड़े के पुलिसकर्मी सहित पुलिस अधिकारी गाएंगे गाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिल्मी और नामी भजन गाते दिखेगी। खाकी पुलिस वाली जो पुलिस वाले की जो वर्दी है वो गाने वगैरह गाएगी। सूफी गायक कलाकारों का ग्रुप भी देगा अपनी प्रस्तुति। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य सचिव एसएसपी जो भी है वो सारे के सारे रहेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। राजस्थान रोडवेज की 2 नई एसी बसें होगी शुरू, यानी कि एसी बसें जो हैं वो शुरू होंगी। एसी जिस बसों में एसी लग रही है वो शुरू हो जाएंगी। जयपुर से केकड़ी और गोवर्धन मार्ग पर शुरू होगी नई बसें। एक बस जयपुर से सुबह 9:40 तक, जबकि दूसरी बस शाम 6:30 पर जाएगी केकड़ी से एक बस सुबह 5:30 बजे और दूसरी बस दोपहर 2:10 बजे, है ना, यहाँ पे जाएगी। जयपुर के लिए होगी रवाना, यानी कि ये जो केकड़ी की बस है ये जयपुर के लिए रवाना होगी। गोवर्धन के लिए जयपुर से दोपहर 2 बजे एसी बस होगी रवाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट आ रही है। और गोवर्धन से सुबह 7 बजे जयपुर के लिए रवाना होगी बस। यहाँ पे आप बड़ी अपडेट देख सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर आ रही है। तो देखिए सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो सीबीएसई 10वीं का जयपुर की राशिका सेन ने 99.8% नंबर लाए। जुड़वा भाइयों ने 98% से ज्यादा मार्क्स आए। राजस्थान का रिजल्ट 94.78% रहा है सीबीएसई का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अपडेट देख सकते हैं, यानी कि किन किन के क्या नंबर आए हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा फास्टैग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। गलत जानकारी वाले फास्टैग ब्लैक लिस्ट होंगे।
NHAI ने बैंकों को व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करने के निर्देश भी दिए। पहले खत्म की थी KYC प्रोसेस और अब चालू कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट आ रही है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को फास्टैग जारी करते हुए यहाँ पे बैंकों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने बैंकों से कहा कि वे टैग से जुड़े वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर VRN की तुरंत जांच करें। अगर किसी फास्टैग में गाड़ी का नंबर गलत पाया जाता है या वह डेटा से मैच नहीं करता है तो उसे तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट आ रही है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा कोटा से बड़ी खबर आ रही है, किसानों को बड़ी राहत दी है। फसल ऋण भुगतान अवधि बढ़ी है, 12 माह तक ब्याज मुक्त भुगतान की अवधि यानी कि सुविधा बढ़ा दी गई है। और यहाँ पे देखिए 15 मई तक ऋण चुकाने का मौका दिया गया है। और भारतीय किसान संघ के प्रयास लाए रंग, डिफॉल्टर घोषित होने से बचेंगे किसान। राज्य सरकार के फैसले से हजारों किसानों को राहत मिली है और किसान संघ ने सरकार का जताया आभार। तो यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि ऋण जो है वो 15 मई तक दिया जाएगा, बढ़ा दिया गया है। ओके, चलिए यहाँ पे भी देखिएगा मनरेगा का बड़ी अपडेट आई है। VBG राम जी के कामों के जो रिकॉर्ड हैं उनकी हेराफेरी हुई है। मौके पर कम मिले मजदूर, लोकपाल है वो लोकपाल अधिकारी ने किया निरीक्षण। ठीक है, यानी कि कम मिला है। जैसे ही लोकपाल आया तो यहाँ पे गिनती की तो भाई यानी ये कम मिली सदस्य है ना, जितनी थी उतनी नहीं थी। जो लोग थे काम करने वाले वो नहीं मिले आधे, है ना। तो ये बड़ी अपडेट आई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके बारे में। और चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। ओलावृष्टि में हुए नुकसान को लेकर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किसानों से मुलाकात की और झोटवाड़ा क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का लिया जायजा। मंत्री राठौर ने दिया पूरा मुआवजा दिलाने का भरोसा, यानी कि मंत्री ने कहा कि आपको पूरा मुआवजा दिलाएंगे। मंत्री राठौर ने कहा कोई किसान नहीं घर छूटेगा मुआवजे से, हर खेत की नपाई करके होगा नुकसान का आकलन, यानी हर खेत की नपाई करके ही मुआवजा दिलवाएंगे। 14 447 हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं अपना ये सारा का सारा, है ना। जो भी मतलब जिसको भी नुकसान हुआ है वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है 14 447 पर, है ना। और नुकसान गिरदावरी और मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं आवेदन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट आ रही है ना। तो मंत्री बोल रहे हैं कि कोई टेंशन मत लीजिएगा, आपको मुआवजा हम दिलाएंगे, है ना। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। और चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान। सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के फैसले पर कायम। वन स्टेट वन इलेक्शन पर कोई भी संवैधानिक अर्जन नहीं, एक साथ चुनाव कराने का प्रयास कर रही है सरकार। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग कराएगा चुनाव। पंचायत और निकाय चुनाव नहीं करने से कोई कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। यानी कि देखिए इसकी डेट है ना वो बढ़ चुकी है और अब देखिए दिसंबर भी हो सकता है या फिर 2027 जनवरी भी हो सकती है। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आई है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसान बोले कि फसल बीमा का समय पर भुगतान वरना आंदोलन करेंगे। बांसवाड़ा कलेक्टर का ट्रैक्टर और ट्रॉली लाकर घेराव करने की चेतावनी भी दी है। ठीक है, तो ये भी बड़ी अपडेट आई है फसल बीमा को लेकर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट, यानी कि देखिए खरीफ आपदा राहत की राशि और फसल बीमा का भुगतान समय पर नहीं होने पर किसानों में आक्रोश है। बुधवार को बांसवाड़ा में भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। किसान नेताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों का जल्दी समाधान नहीं हुआ तो गढ़ी, घाटोला और गनोड़ा क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बांसवाड़ा कलेक्टर पर प्रदर्शन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई है यहाँ पे, है ना। यानी कि फसल जो मुआवजा है वो जल्द से जल्द दिया जाए। और किसान बोल रहे हैं कि फसल बीमा का समय पर हो भुगतान, समय पर नहीं हो रहा है भुगतान, तो जल्द से जल्द करे सरकार। हम भी यही निवेदन करते हैं। काफी किसान परेशान हो रहे हैं कि उनका भुगतान नहीं किया गया है, तो जल्द से जल्द सरकार इनके बारे में सोचे। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं अब राशिफल के बारे में। आज गुरुवार है तो आज का राशिफल देख लेते हैं। तो देखिए 16 अप्रैल को गुरुवार को मेष राशि वालों को अधूरा काम पूरा करने का मौका मिल सकता है। वृष राशि वालों के काम तेजी से होंगे और कारोबार में सुधार के योग है। कर्क राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के रुके काम सुलझ सकते हैं, उन्नति के रास्ते भी खुलेंगे। धनु राशि वालों को कारोबार पार्टियों से अच्छे ऑर्डर एग्रीमेंट मिलने के योग भी है।
और आगे भी बात कर लें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मकर राशि वालों को बिजनेस में नए एग्रीमेंट मिल सकते हैं, ऑफिस प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। मीन राशि वालों के लिए फायदेमंद दिन रहेगा, बाकी राशियों के लिए मिला जुला दिन रहेगा। धैर्य, समझदारी और सही समय पर फैसले से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई यार, ये आज के राशिफल के बारे में देख सकते हैं ना। और ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं KTI बुलेटिन राजस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।